ही देश में हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। जगत गुरु रामभद्राचार्य के बयान से ऐसा तूफान उठा कि नेताओं की भौहें तन गई। रामभद्राचार्य को वेस्टर्न यूपी में मिनी पाकिस्तान दिखा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। उन्होंने हिंदुओं के संकट पे होने की बात कही थी, जिसके बाद बयानों की ऐसी बाढ़ आई कि संत वर्सेस नेता हो गया। रामभद्राचार्य की मिनी पाकिस्तान वाली बात पर सबसे ताजा बयान आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद ने दिया है, लेकिन ये बयान कम और बवंडर ज्यादा है। चंद्रशेखर आजाद बरेली में प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने कहा कि संतों की न जाति होती है न धर्म, संत सबके होते हैं। हालांकि संत वो होता है जिसकी ना जाति होती ना धर्म होता है, जिसका अपना कुछ नहीं होता, सब कुछ दुनिया के लिए होता है, मानवता के लिए होता है। ये बात तो ठीक थी, हम भी यही कहते हैं कि संत सबके हैं, लेकिन इसके बाद चंद्रशेखर ने जो कहा वो देखते ही देखते वायरल हो गया। वो कहते हैं कि बचपन से मेरी आंखें नहीं थी, और सनातन के हिसाब से उन्होंने पूर्व जन्म में कितने गलत कर्म किए होंगे कि कुदरत ने उनको आंखें ही नहीं दी, उनसे देखने का अधिकार भी छीन लिया। इस बात को हमें समझना चाहिए। सवाल यहाँ दोनों से है। रामभद्राचार्य से सवाल ये है कि उनके पास ऐसी कौन सी दिव्य दृष्टि है कि उन्हें पश्चिमी यूपी में मिनी पाकिस्तान दिख गया, और चंद्रशेखर आजाद से सवाल ये है कि जिस देश में विकलांग की जगह दिव्यांग बोला जाता है ताकि किसी की भावनाओं को ठेस न पहुंचे, क्या उनका ऐसा बयान देना शोभा देता है? क्या उन्होंने कोई सर्वे कराया है जो इस चीज़ का उन्होंने एकदम से भविष्यवाणी कर दी कि पश्चिम यूपी इस मिनी पाकिस्तान बनना है? ये सिर्फ और सिर्फ किसी के इशारे पे इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। रामभद्राचार्य पर विपक्ष बीजेपी की बोली बोलने का आरोप लगाता है। इसी तरह के आरोप बाबा बागेश्वर पर भी लगते हैं, जो एक बार नहीं कई बार राजनीति की चाशनी में लिपटी हुई बातें कर चुके हैं। हम किसी भी पार्टी के नहीं हैं, जिस पार्टी में हिंदू हैं हम उस पार्टी के हैं। हम राम के हैं, हम सनातन के हैं, हम सत्य के हैं, हम संतों के हैं। संत धर्म का रास्ता दिखाते हैं, संत सही और गलत में फर्क समझाते हैं, लेकिन जब यही संत सियासी भाषा बोलते हैं तो राय बटी हुई नजर आती है। ऐसे लोग जिनके हजारों लाखों अनुयायी हैं, जिनकी सब लोग इज्जत करते हैं, वो सियासत करने लगे। अब धर्म की आड़ में इस तरह की सियासत हिंदू मुसलमान करना और एक पर्टिकुलर पार्टी को फायदा पहुंचाने की बात होती है। जब मैं वेस्टर्न यूपी की बात करता हूं तो मुझे मुजफ्फरनगर के 2013 के दंगे याद आते हैं, मुझे मुरादाबाद के दंगे याद आते हैं, मुझे संभल में भड़की हुई 1976 की हिंसा याद आती है, मुझे 2025 का संभल याद आता है, मुझे 1978 का संभल याद आता है। कुल मिलाकर संतों की वाणी पर सियासी कलेश है, और इस कलेश के घटने के चांस कम और बढ़ने के चांस ज्यादा है। उन्होंने पूर्व जन्म में कितने गलत कर्म किए होंगे कि कुदरत ने उनको आंखें ही नहीं दी, उनसे देखने का अधिकार भी छीन लिया। इस बात को हमें समझना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।